So we were discussing the ionic product and solubility product in the last class. Solubility product से हमने इसका एप्लीकेशन भी डिस्कस किया था कि हमें solubility product से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट बेटा? अगर solubility product गिवन है तो कैन यू फाइंड आउट द solubility ऑफ अ सॉल्ट? निकाल सकते हैं solubility. अगर solubility product गिवन है, क्या बता सकते हैं कौन ज़्यादा soluble होगा, कौन कम soluble होगा? हम बता सकते हैं ये. फिर बात आती है अगर आयनिक प्रोडक्ट गिवन है. क्या गिवन है? आयनिक प्रोडक्ट. तो हम आयनिक प्रोडक्ट को देख के उसको कंपेयर करके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम बता सकते हैं कि डिसोल्यूशन होगा या प्रेसिपिटेशन होगा. अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, लेट्स से आप आंसर करिएगा, इफ KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक, देन व्हाट हैपेंस? प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन? बताइए. प्रेसिपिटेशन. ओके, चेक करते हैं कौन ज़्यादा है. KSP ज़्यादा है ना. आयनिक प्रोडक्ट आपका, यानी कि अगर मैं कहूँ AB कोई सॉल्ट है, AB अगर सॉल्ट है अपना, तो सपोज AB से हमें क्या मिल रहा है? A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव. ठीक है, इसका KSP तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव. राइट बेटा? मैंने कहा कि आयनिक प्रोडक्ट आपने किसी पॉइंट पे मेजर किया और सपोज ये वैल्यू x है और ये वैल्यू आ गई y. लेट्स से आयनिक प्रोडक्ट, एंड इफ y इज लेस देन x, तो y तो कम है इससे, तो क्या करेगा? इस तक पहुंचना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और इस तक पहुंचने के लिए इसको ज़्यादा होना पड़ेगा या कम होना पड़ेगा? ज़्यादा होने के लिए और ज़्यादा घुलना पड़ेगा या प्रेसिपिटेट आउट होना पड़ेगा? घुलना पड़ेगा ना. देन डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन. क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? तो फिर कैसे भूल गए? कल ही हमने ये डिस्कस किया था. आप यूँ देख लिया करो, ये KSP है. अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, दिस इज KSP. अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा है तो इधर लिखेंगे, अगर आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है तो इधर. तो रिएक्शन इधर जाए ना, यहाँ से यहाँ जाएगा ये, और इस केस में यहाँ से यहाँ आएगा. अगर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है, मतलब ये डिसोल्यूशन, अगर हमारा ये फॉरवर्ड में जाता है तो घुलेगा या फिर प्रेसिपिटेट आउट होगा? बताओ मुझे. अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो ज़्यादा घुल रहा है या PPT बन रहा है? यहाँ से अगर हम यहाँ गए तो ये घुलना है या PPT बनना है? सो इन दिस केस इफ KIP इज लेस देन KSP, छोटा है तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे. बट हर कोई KSP पे तो जाना ही चाहता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, और फॉरवर्ड का मतलब यहाँ सॉलिड से किस में जा रहा है? एक्वस में, यानी कि घुल रहा है या प्रेसिपिटेट? घुल रहा है. तो इस केस में क्या होगा बेटा? डिसोल्यूशन. अगर ये ज़्यादा होगा तो किधर आएगा? इसकी तरफ आना चाहेगा, और आने के लिए बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड का मतलब सॉलिड या एक्वस, और सॉलिड का मतलब PPT या डिसोल्यूशन. क्लियर है? तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? PPT मिलेगा. ध्यान रखना इस चीज़ का प्लीज़ आपको, कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? PPT. और अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है तो क्या होगा? डिसोल्यूशन. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट. दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन. दोनों के एप्लीकेशन एक साथ आएंगे. देखो क्या होता है बेटा, अगर मान लो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इनऑर्गेनिक में आपको पता है बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं. ऑर्गेनिक आप लोग पढ़ के आए 10th क्लास में. कार्बन, हाइड्रोकार्बन या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं. तो अगर हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं, मान लो आपको एक मिक्सचर दे दिया और आपको नहीं पता इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, और उन्होंने कहा कि इसमें कैटायंस ढूंढो, Pb2 पॉजिटिव प्रेजेंट है या Hg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है या एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है आपको बताना है. तो आप किसी चीज़ की क्वालिटी बताओगे या क्वांटिटी पूछा जा रहा है यहाँ पे? आप उसका नाम बताएंगे या वो कितना प्रेजेंट है ये बताएंगे? नाम बताओगे ना. यानी कि वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी.
और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? अभी हम जो बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। तो ऐसी एनालिसिस को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपके पास एक मिक्सचर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उन्होंने कहा बताओ इसमें कौन कौन से आयंस हैं, तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस तो हुई, और साथ में इनऑर्गेनिक में क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वालिटी। तो क्या बोलेंगे हम? क्वालिटेटिव एनालिसिस। राइट बेटा। अब आपसे कोई पूछे इसमें बताओ AgCl कितना है, ठीक है, इसमें बताओ बेरियम सल्फेट कितना है, अब आप किस पे फोकस कर रहे हो, क्वालिटी या क्वांटिटी? तो वो कौन सी एनालिसिस बोली जाती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। राइट। जैसे आप टाइट्रेशंस करते हो, एसिड बेस टाइट्रेशन, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम यूज़ करते हो, तो उसको कौन सी एनालिसिस बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसको कौन सी एनालिसिस बोलेंगे बेटा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मान लो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सारे बच्चे पढ़ के आए हो, ऑर्गेनिक में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। मैंने आपको एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे दिया और मैंने कहा बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एनालिसिस? ऑर्गेनिक। और उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? आप फंक्शनल ग्रुप बताओगे तो क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो जो हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में अलग अलग टाइप के एनालिसिस होता है। जैसे इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, हम बताएंगे कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। जैसे इनऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उसमें हम बताएंगे कौन कौन से कितने हैं। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव क्या क्या हैं, ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव कितने हैं। वॉल्यूमेट्रिक में हम क्या यूज़ करते हैं? वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो देखो जब इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो बहुत टाइप के आयंस पॉसिबल है। पूरी पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सारे तो इनऑर्गेनिक का ही पार्ट होते हैं। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हो गए तो सबको एक साथ एनालिसिस करना तो बहुत मुश्किल है। तो उन सबको किस में डिवाइड कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे इनऑर्गेनिक के जो आयंस थे, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। किसका बताओ? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, इन दोनों का एप्लीकेशन है कहाँ पे? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जब हम पता करते हैं कौन से आयंस है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो इनऑर्गेनिक के आपके कटायंस हैं इनको ना अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया बेटा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, और रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले आप एनालिसिस किसकी करोगे? ग्रुप 1 की। 1 वाले नहीं है तो कहाँ जाओगे? 2 पे। 2 वाले नहीं है, जो मिलता गया वो बताते गए ये है। फिर आप कहाँ जाओगे? 3 के मिले नहीं मिले रिपोर्ट कर दिया, फिर आप गए 4 पे, फिर आप गए 5th पे एंड सो ऑन। तो हम क्या चाहेंगे जब हम फर्स्ट की एनालिसिस करें तो क्या सेकेंड वाला इंटरफेयर करे या ना करे? नहीं करेगा तो हमारे लिए ईजी होगा बेटा। अगर हम सेकेंड की एनालिसिस करते हैं तो क्या हम चाहेंगे थर्ड फोर्थ ये सब इंटरफेयर करें? नहीं करेंगे। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ऐसा कुछ मतलब अपना प्रिंसिपल या कोई ऐसी केमिस्ट्री लगाएंगे कि बाकी डिस्टर्ब ना करें। तो वो जो केमिस्ट्री है वो कौन सी केमिस्ट्री है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट की केमिस्ट्री है। क्लियर हुआ? तो अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन इसका किस में है पहले तो मुझे ये बता दो। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो अब हमें पता भी होना चाहिए ग्रुप 2 में कौन कौन है। ग्रुप 2 में आपका जैसे Hg2 पॉजिटिव, Hg अगर 1 पॉजिटिव होता ना बेटा तो ग्रुप 1 में आ जाता है, Hg2 पॉजिटिव। फिर आ गया आपका कैडमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर आ गया आपका लेड 2 पॉजिटिव। ये सारे के सारे कहाँ प्लेस किए जाते हैं? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 के ये एलिमेंट्स है बेटा, आयंस है बेसिकली। ग्रुप 2 के आयंस हो गए। अब ग्रुप 2 के आयंस को हमें, जैसे आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, आप चाहोगे ग्रुप 2 की एनालिसिस करोगे तो पहले उनको चाहो कुछ ऐसा डालो कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए। अगर वो प्रेसिपिटेट हो गए तो हमें पता चल जाएगा सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत अच्छे से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स।
किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है बेटा? ये बहुत इजीली सल्फाइड की फॉर्म में। यानी अगर ये प्रेजेंट है तो इनको कौन सा आयन चाहिए? सल्फाइड आयन चाहिए ना। अगर हम इस ग्रुप 2 के आयंस में अगर हम समहाउ सल्फाइड आयन डाल दें तो सल्फाइड आयन डालते ही कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेटा? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स प्रेसिपिटेट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप 4 के भी साथ में प्रेसिपिटेट होना चाहेंगे। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स देखो कौन से हैं आयंस। ग्रुप 4 में होता है बेटा आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, फिर आगे इधर कॉपर भी इसमें ही आता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट आ गया, मैंगनीज आ गया, जिंक आ गया है और साथ में निकल आ गया। मैंने कैसे याद रखा हुआ है? जिन जिन में एन है, मैंगनीज, जिंक, निकल, तीनों में एन है और यहाँ पे CO, एन और ओ आसपास है। तो ये चारों किस में आ गए बेटा? ग्रुप 4 में आ गए। अब देखो कोबाल्ट सल्फाइड भी एग्जिस्ट करता है, मैंगनीज सल्फाइड भी, ये भी और ये भी। तो ये क्या चाहेंगे कि ये भी, जैसे आपने सल्फाइड आयन डाला तो 2 के साथ साथ कौन प्रेसिपिटेट होना चाहेगा? ग्रुप 4 वाले। और अगर 4 वाले प्रेसिपिटेट हो गए तो हमारे लिए एनालिसिस डिफिकल्ट होगी या ईजी होगी? डिफिकल्ट हुई। तो हम क्या करेंगे, इसका जो KSP है ग्रुप 4 का, ग्रुप 4 के सल्फाइड्स का जो KSP है और इसका जो KSP है, ये मान लो ग्रुप 2 के सल्फाइड्स का KSP और ये 4 का, इनमें से कौन ज्यादा है? KSP ऑफ 4 इज मोर देन KSP ऑफ 2। इसका मतलब 4 वालों को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए प्रेसिपिटेट बनने के लिए, सल्फाइड का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इनको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, और ये कम में ही प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रुप 2 का कोई आपने एलिमेंट लिया, लेट्स से कैडमियम 2 पॉजिटिव ले लिया, आपने इसमें कौन सी गैस पास करवाई बेटा? H2S। यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा इसको बताओ? सल्फाइड मिला, तो इसने क्या बना दिया बेटा? CDS। क्या बनाया इसने? अब अगर हम H2S डालेंगे तो सल्फाइड तो बहुत सारा जा सकता है, तो 2 के साथ साथ और कौन आ सकते हैं? 4 वाले भी। तो हमने क्या किया, H2S तो था ही वहां पे, जो किसमें आयनाइज हो रहा है? 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। साथ में हमने क्या डाल दिया उसमें? HCl। HCl डालते ही क्या करेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब बताओ क्या कोई कॉमन आयन है यहाँ पे? H पॉजिटिव। तो इक्विलिब्रियम आपका H2S का किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये अगर ज्यादा हो गया, इसके कॉमन आयन होने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड में जाएगा तो सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो कम होगा तो क्या ग्रुप 4 के आयंस प्रेसिपिटेट हो पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेसिपिटेट होंगे बेटा? ग्रुप 2 के। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि सिमिलर पॉइंट आगे 2 भी मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ तक ये समझ में आया सबको? तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम किसी ग्रुप की करते हैं? जैसे सेकेंड ग्रुप के आयंस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा? इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। तो कैसे नोट करेंगे आप? चलो इसको अब नोट कर लेते हैं। समझ में आ गया सबको? चलो नोट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 आयंस लाइक कौन कौन से आयंस है ग्रुप 2 के? Hg2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, lead 2 positive, etc. etc. get precipitated in the form of their sulfides, right? And group 4 ions ग्रुप 4 के भी कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड। बट KSP किसका ज्यादा होता है? KSP ऑफ ग्रुप 4 इज ग्रेटर देन KSP ऑफ ग्रुप 2, राइट? अगर ग्रुप 4 का KSP ज्यादा है तो इसका मतलब दे नीड मोर सल्फाइड आयंस, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ H2S आयनाइजेस इनटू 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव। हम इसमें क्या डाल देते हैं बेटा? HCl डालते ही क्या होगा? ये H पॉजिटिव प्लस। सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ, किसके कॉमन आयन की वजह से? सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव
द आयनाइजेशन ऑफ और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव डिक्रीजेस। H2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो 2 वाले प्रेसिपिटेट होंगे या 4 वाले? ओनली 2 वाले। ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप और आयंस ऑफ ग्रुप 2 कैन ओनली बी प्रेसिपिटेटेड। हमारा काम हो गया। हमें तो सेकेंड वाले ही चाहिए थे, हमें 4 वाले तो चाहिए भी नहीं थे। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आगे बढ़े। इसका सेकेंड एप्लीकेशन कहाँ है? क्लियर है बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ग्रुप 3 में देखो यहाँ 3 है ना, कैसे याद रखोगे? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 है, साथ में आपका आ गया एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन 3 पॉजिटिव। तीनों ही +3 वाले हैं। ग्रुप 3 याद हो जाएगा बेटा? सो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के लिए क्या रहेगा कि इनको हम प्रेसिपिटेट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या? AlOH होल थ्राइस। अगर ये प्रेसिपिटेट होते हैं ऐसे, ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। अगर हम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डालते हैं तो 3 के अलावा 4, 5, 6 भी तो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं ना भाई। आपने अगर हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डाल दिया तो 3 तो होगा ही होगा प्रेसिपिटेट, बस साथ में और कौन वाले ग्रुप के एलिमेंट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे? हायर ग्रुप मेंबर्स ऑल्सो गेट प्रेसिपिटेटेड। तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बेटा? कम करनी चाहिए। और कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कोई कॉमन आयन डाल दें। हम क्या करेंगे उसके लिए बेटा? कोई कॉमन आयन डालेंगे। तो देखो क्या होता है, जो आपके ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, 3 के जो आयन्स हैं, उनमें हम डालते हैं बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ताकि ये अपने क्या बना दे? हाइड्रोक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में आपने डाला ये, तो क्या बनाएगा बेटा? AlOH होल थ्राइस, और इस फॉर्म में क्या कर जाएगा? PPT बना देगा। ठीक है। अब हमने देखो NH4OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? वीक है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब बताओ, हमें हाइड्रोक्साइड मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, ताकि क्या ना हो, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताइए? अगर हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आगे वाले जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी क्या कर जाएंगे बेटा? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। पर क्या हमें ऐसा चाहिए? तो हम क्या करें? ऐसा इसको कुछ कम करना चाहिए ना हमें। और कम करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? वी कैन जस्ट ऐड NH4Cl। आपने जैसे अमोनियम क्लोराइड डाला, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या मिलेगा? क्या कॉमन हुआ बेटा? अब ये कॉमन है तो क्या इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा तो ये कम टूटेगा ज़्यादा टूटेगा? कम टूटेगा। तो OH नेगेटिव कम या ज़्यादा? कम। और OH नेगेटिव कम, तो क्या तीसरे के अलावा कोई और ग्रुप का आयन प्रेसिपिटेट हो पाएगा? तो बहुत सिंपल एनालिसिस हो गया बेटा आपका। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, टू प्रेसिपिटेट, वेरी सिंपल लैंग्वेज, आयंस ऑफ ग्रुप 3 in the form of their हाइड्रोक्साइड्स, उनके हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाने के लिए NH4OH is added। ये डाला, राइट? नाउ NH4Cl is also added, ये भी डाल दिया। इससे क्या होगा? नाउ NH4 पॉजिटिव आयन इज कॉमन। ये कॉमन हुआ तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू बैकवर्ड जाने से क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिक्रीजेस, और ओनली एंड ओनली द आयंस ऑफ ग्रुप 3 कैन बी प्रेसिपिटेटेड। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट चलें, सिमिलर है नेक्स्ट वाला भी, आप लोग खुद ही बताओगे मुझे। अब हम गए बेटा ग्रुप 5 पे। ग्रुप 5 के जो आयंस हैं उनको हम प्रेसिपिटेट आउट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट्स। तो देखो ग्रुप 5 की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट आ गया ये। ग्रुप 5 के पहले तो आयंस देखो, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपके। सेकेंड ग्रुप कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में है,
कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लिया। स्ट्रोंशियम सेकेंड ग्रुप में है बेटा, स्ट्रोंशियम ले लिया। बेरियम सेकेंड ग्रुप में है, बेरियम ले लिया। अब मैग्नीशियम बचा, मैग्नीशियम कहाँ चला गया? ग्रुप 6 में। ग्रुप 6 में क्या होता है बेटा? ये ध्यान रह जाएगा। 5 में तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए सिवाय मैग्नीशियम के, आयंस आ गए, तो मैग्नीशियम को हमने कहाँ रख दिया? 6 में। अब देखो ये सारे आयंस एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो अगर ये कार्बोनेट बनाना चाहेंगे तो ये भी तो चाहेगा, मन तो इसका भी करेगा, पर हम नहीं चाहते कि इंटरफेयर करें इनके साथ। तो हम क्या करेंगे? पहली चीज तो ग्रुप 5 के मेंबर्स कैसे प्रेसिपिटेट आउट होते हैं? हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड या कार्बोनेट? 5th कार्बोनेट। ग्रुप 5th के जो आयंस है वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा? कार्बोनेट में। तो हमने इसमें क्या किया कि ग्रुप 5 के मेंबर्स में ये 5 हैं, दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर कार्बोनेट्स, राइट बेटा। आपने ले लिया जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव, अगर हम इसमें कार्बोनेट आयन डालें तो क्या मिलेगा बेटा? CaCO3, और इसका क्या बन जाएगा? EPT। अब ये इसका सोर्स क्या हुआ? हमने लिया अमोनियम कार्बोनेट बेटा। क्या लिया हमने? अमोनियम कार्बोनेट। अब देखो इसमें ये वीक बेस है, NH4OH वीक बेस है, और ये एसिड H2CO3 से है, ये भी वीक एसिड है, तो ये पार्शियली आयनाइज होगा, और पार्शियली आयनाइज तो इक्विलिब्रियम आ गया। क्या मिलेगा बेटा बताओ? 2NH4 पॉजिटिव प्लस मिल गया हमें, क्लियर। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने कार्बोनेट डाला तो इसके 5 के साथ साथ और कौन प्रेसिपिटेट होगा? 6 वाला भी प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि मैग्नीशियम भी होगा, बट क्या हम चाहते हैं मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट हो? तो हम क्या करें? किसका कॉन्सेंट्रेशन कम करें? CO3 2 नेगेटिव का, कार्बोनेट आयन का कम कर दें। तो इसका कम करने के लिए इसमें क्या डाल दिया बेटा? NH4Cl। जैसे NH4Cl डाला क्या मिला हमें? ये आयन कॉमन हो गया बेटा इसमें। अब ये अगर आयन कॉमन है तो कॉमन आयन की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? और कम हुआ तो सिर्फ 5 वाले प्रेसिपिटेट होंगे या 6 वाले भी? सिर्फ 5 वाले प्रेसिपिटेट होंगे। तो क्या यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी, और ये सारे क्यों हो रहे हैं? देखो सिर्फ ये क्यों प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? यहाँ पे कॉमन आयन का तो देख लिया हमने, 6 वालों का KSP ज्यादा है 5 से। जैसे फर्स्ट का याद है, सेकंड वालों से KSP किसका ज्यादा था? 4 का। ऐसे थर्ड केस में थर्ड वालों का KSP कम है बाकी सबसे, ऐसे 5th वाले में 5th वालों का कम है इन सबसे। क्लियर हुआ? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ KSP एंड कॉमन आयन इफेक्ट। सबको समझ में आ गया बेटा? चलो अब जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ग्रुप 2 के आयंस को हमें कैसे प्रेसिपिटेट करवाना? इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड, फॉर विच विल बी यूजिंग विच रिएजेंट? H2S गैस, राइट बेटा। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल बी फॉर्मिंग देयर सल्फाइड्स, बट along with group 2 which group can also form their sulfides? Group 4 ions can also form their sulfides। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसमें कोई कॉमन आयन यूज करेंगे। उसके लिए हमने क्या डाला उसमें? वेरी गुड, HCl से कौन सा आयन कॉमन हुआ? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कॉमन हुआ तो आपका H2S का आयनाइजेशन बढ़ा या कम? कम से, तो H2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा? कम से कम हुआ, तो कम होने से ग्रुप 4 के जो आपके आयंस के सल्फाइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। अब इसमें भी कोई आपसे पूछ लें, अगर ग्रुप 2 के भी सल्फाइड बनाओ और ग्रुप 4 के भी सल्फाइड बनाओ, किसका KSP कम होगा? जो प्रेसिपिटेट जल्दी होगा उसका KSP कम होगा। किसका? ग्रुप 2 का कम हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड के लिए, थर्ड के आयंस को हमें कैसे प्रेसिपिटेट करवाना है बताओ? थर्ड में कौन कौन से आयंस है पहले ये बता दो। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। इसमें हमने कैसे प्रेसिपिटेट करवाएंगे? हाँ वेरी गुड, हाइड्रोक्साइड्स। उसके लिए क्या डालोगे बेटा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हम अगर मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो थर्ड के साथ साथ बाकी ग्रुप के भी हाइड्रोक्साइड्स आ सकते हैं।
तो उसके लिए हमने कौन सा कॉमन आयन लिया, क्या सॉल्ट डाला उसके अंदर, NH4Cl से कॉमन आयन क्या हुआ, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव अगर कॉमन आयन है तो आगे क्या होगा उसमें, NH4OH का आयनाइजेशन कम होगा तो हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो PPT बाकी का नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा, थर्ड का। अब चले फिफ्थ में। फिफ्थ के आयंस को हम कैसे प्रेसिपिटेट करवाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के लिए क्या डालते हैं बेटा, अमोनियम कार्बोनेट। लेकिन फिफ्थ के साथ और कौन प्रेसिपिटेट हो सकता है, सिक्स्थ का मैग्नीशियम भी और ये सब भी आ सकते हैं, तो हम क्या डालेंगे उसमें, कौन सा आयन कॉमन है, तो क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या ज़्यादा, कम होने से क्या आपका ग्रुप 6 के आयंस प्रेसिपिटेट होंगे, क्योंकि ग्रुप 6 के आयंस का केस भी क्या है, ग्रुप 5 से ज़्यादा, 6 का ज़्यादा है। KSP जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी, पता है आप सबको, और KSP कम तो सॉलिबिलिटी कम। बट हमें सॉलिबल नहीं करना, हमें क्या चाहिए, प्रेसिपिटेट चाहिए। तो जिसका कम होगी सॉलिबिलिटी उसका प्रेसिपिटेट जल्दी मिलेगा, जिसका ज़्यादा होगी उसका प्रेसिपिटेट जल्दी मिलेगा, जिसका KSP कम उसका प्रेसिपिटेट जल्दी। क्लियर टू एवरीवन? So that's the application of common ion effect and solubility product. Now let's solve one or two problems based on KSP, right? मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, let's say you are having an electrolyte, a salt AB. आपके पास एक salt है AB, right? Sparingly soluble salt है। AB जो है वो क्या है, sparingly soluble salt है। क्लियर है? आपने इसके अंदर इसी को पानी में डिजोल्व किया, आपने पानी में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद लेट्स से यू हैव एडेड C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। आपने B नेगेटिव का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर दिया बेटा, C, वेयर C इज वेरी हाई, जहाँ पे C क्या है, काफी ज्यादा है, वेयर C इज हाई, राइट। What will be the new KSP? न्यू solubility product क्या होगा बताइए। न्यू KSP का मतलब कोई पुराना भी KSP रहा होगा आपका। अब बताओ बेटा क्या आएगा, एक बार आप बताओ, रिलेशन डेराइव करके देखो आप लोग। आई एम श्योर आप अपने अभी तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट लगाओगे, यू कैन इजीली डू इट। चलो ये मतलब मैं एक बार सॉल्व करवाती हूँ, गो फॉर द नेक्स्ट वन। AB स्पेरिंगली सॉल्युबल है बेटा, अगर डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव। ये अगर S है तो ये भी क्या है बेटा, और आपको पता है ये S बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल बहुत कम होता है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया बाहर से बेटा, C डाला, किसका डाला है C, तो ये अब B नेगेटिव कितना हो गया, C प्लस ये हो गया। अब पहले पुराना KSP बताओ बेटा मुझे, KSP इज S, यही होगा। अब नया KSP देखो, KSP न्यू डैश लिख देते हैं, इसके लिए तो S, लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, अब C हमारा ज्यादा है या कम है, और S क्या है बेटा, तो क्या C के सामने S को निग्लेक्ट कर दें, बिकॉज C इज हाई, C इज मच मच ग्रेटर देन S, सो C प्लस S इज अप्रॉक्सीमेटली C। जैसे C मान लो आपका 0.1 और S है आपका 10⁻⁵, तो क्या 0.1 के सामने 10⁻⁵ को निग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। तो C प्लस S क्या बन गया आपका, C, दिस बिकम्स S इंटू C। नाउ दिस KSP इज वॉट, या सॉलिबिलिटी जो आई है S क्या आ गई है, KSP डैश बाय C। और पहले वाली सॉलिबिलिटी क्या थी, पहले वाले KSP के रिस्पेक्ट में S स्क्वायर वॉज KSP, पहले वाला केस अगर आपको याद हो, S क्या था, अंडर रूट, ये डिफरेंस आया, सबको क्लियर है। अब सेकंड केस में आप मुझे बता दोगे क्या डिफरेंस आएगा। चलो अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, निकल हाइड्रोक्साइड है, लेट्स से आपके पास निकल हाइड्रोक्साइड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर,
ठीक है, आपने इसमें ऐड कर दिया लेट्स से 0.2 मोलर Na2 पॉजिटिव ऐड कर दिया बेटा। आपने इससे 0.2 मोलर हाइड्रोक्स नहीं निकल 2 पॉजिटिव ऐड कर दिया बेटा। बताओ नया KSP या नई सॉलिबिलिटी बताओ क्या होगी। यहाँ पे भी 0.2 के सामने S को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। बताओ बेटा क्या आएगा फॉर्मूला। चाहे तो इसको C मान लो शुरू में, C भी आप इसको सपोज करके कर सकते हैं। डन। क्या आया KSP 4/5 S स्क्वायर। 5 कहाँ से आ गया, S को तो 5 नहीं समझ रहे हो। देन फ्रॉम वेयर दिस 5 has come, 5 का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ 0.2 है, अपने 0.2 लेके किया है। चेक करते हैं एक बार बेटा, एक बार चेक करें इसका। देखो निकल हाइड्रोक्साइड कैसे आयनाइज होगा बेटा बताओ। राइट बेटा, अगर ये S है तो ये क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें C ऐड कर दिया बेटा, हो गया C ऐड। अब KSP जो अब बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यही बनेगा। सबका यही आ रहा है ना यहाँ तक आंसर। अब देखो बेटा S प्लस C में किसको नेग्लेक्ट कर दें, S को। क्या बच गया, 4S स्क्वायर आ गया बेटा। S क्या आ गया 4, ये सॉरी KSP/4C। डन। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो हमने टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, तो KSP न्यू नहीं होगा, KSP ऑलवेज रिमेन सेम। ये ध्यान रखना, जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी। अगर हम यहाँ पे KSP की बात करें तो KSP सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द सब्सटेंस। दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एज वेल एज नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा KSP बेटा। तो KSP तो आपका यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज। अगर मान लो हम ये C ऐड नहीं करते सपोज, तो S क्या आता, तो उस केस में KSP क्या होता बेटा, S इंटू 2S का स्क्वायर यानी 4S क्यूब। तो यहाँ पे S क्या आता बेटा आपका, KSP/4 का क्यूब रूट। और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे S स्क्वायर है बेटा, ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट। उस केस में क्या आया, अभी जो नया केस है स्क्वायर रूट, और इस केस में क्या आया था, क्यूब रूट।